अपना बंद करके रखो या पहले बता रही हूँ ना। चढ़ा इसको, बड़े से चढ़ा। 3 लोग सूरज, गिरधर और वंश, ये 3 लोग आते हैं। गेट के उस पार की तस्वीरें भयावह हैं, मैं नहीं दिखा पाऊंगा। बड़े से चढ़ा, बड़े से चढ़ा। आपको लोग नजर आ रहे होंगे। उस जगह पर जो है 55 साल के एपी राव, पेट पसीना को भी दिखा, दिखा। इस रास्ते से होते हुए एपी राव भागे हैं। 4 जगह शरीर में हथियार लगे हैं। चाकू मारना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। चाकू मारना। दुर्ग भिलाई में लगातार बढ़ रहे घटनाओं के आंकड़े लगातार इजाफा हो रहे हैं। चाकूबाजी, कटरबाजी, इस तरह की घटनाएं अमूमन आम हो चली हैं और इतने इजी वे में आजकल आ जाता है कि लोग भयभीत भी नहीं हो रहे हैं। आजकल उनको आश्चर्यचकित भी नहीं हो रहे हैं कि इतनी चीज़ें इतनी नॉर्मल वे से हो रही हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, की न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो दुर्ग का कसारीडीह वाला वो क्षेत्र है जिसके पीछे, मेरे पीछे विश्वदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल आप देख पा रहे होंगे। और इस जगह पर खड़े होने का कारण ये है कि 17 तारीख की सुबह भोर में, अभी सूरज भी नहीं उगा था, कि यहाँ पर एक ऐसा कांड होता है जिसमें एक 55 साल के शख्स जो टहलने के लिए अपने घर से निकला हुआ था, उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला होता है। और इसी रास्ते से वो भागते हुए जब ये गेट की तरफ जाता है और वहीं पर ये सारे कांड को अंजाम दिया जाता है। पूरी चीज़ें आपको डिटेल से दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले वो विजुअल आपको दिखा रहा हूँ कि जब जो पुलिस है पद्मनाभपुर के जो प्रभारी हैं वो खुद आते हैं अपनी टीम के साथ और रिक्रिएट करते हैं उन तमाम सारी चीज़ों का जो 17 तारीख की सुबह 4 बजे के समय घटित हुई थी। मोहल्ले में उन आरोपियों को, उन अपराधियों को घुमाया जा रहा है ताकि मोहल्ले वालों या फिर आसपास के क्षेत्र वालों ऐसे गुंडे मवालियों का डर खत्म हो सके। चाकू मारना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। ऐसा पहले भी किया गया है, लेकिन न जाने क्यों ऐसे इजाफे, आंकड़ों में इजाफे होते जा रहे हैं। जिस रास्ते पर होकर के मैं ले जा रहा हूँ, आप एक आपको हिसाब से बताऊँ तो जिस तरफ आपको लोग नज़र आ रहे होंगे उस जगह पर जो है 55 साल के एपी राव, जो हुड़को के निवासी हैं, वो टहलने के लिए रोज़ निकलते हैं। करीबन 5 किलोमीटर उनका एक फिक्स है कि 5 किलोमीटर वो अलग अलग क्षेत्रों में टहलेंगे। दुर्ग निगम में वो गाड़ी चलाते हैं और सुबह के 4 बजे निकले हुए थे। टहलते हुए वो यहाँ तक पहुँचे थे कि तभी यहाँ से 3 लोग, सूरज, गिरधर और वंश, ये 3 लोग आते हैं, जिसमें से सूरज और गिरधर जो हैं रिश्तेदार हैं, जीजा साले हैं, और वंश जो है वो दोस्त है। क्योंकि बेसिकली जो क्राइम होते हैं नशे को लेकर के कुछ ज़्यादा ही होते हैं और ये भी इस टॉपिक में भी अगर आएँ तो नशा ही एकमात्र इसका ज़रिया बनता है। कारण जब वो तीनों निकले थे अपने मोहल्ले से, वार्ड 54 जो कसारीडीह है वहाँ से निकलते हैं अपने मोहल्ले से, और उसके बाद पीने की फ़िराक में थे, नशे की फ़िराक में थे, और वो प्लान बना करके निकले थे कि रास्ते में कोई मिलेगा तो उससे पैसा वगैरह छीना जाएगा। और फिर वहीं टकराते हैं वो लोग एपी राव से, जो यहाँ टहल रहे थे जैसे मैंने बताया, और उसके बाद जो है उसे चाकू दिखा करके पैसे मांगने की कोशिश, और मांगने की क्या, लूटने की कोशिश। इस बीच बचाव में एपी राव यहाँ पर खड़े थे और यहाँ से होते हुए वो भागते हैं। भागने की कोशिश में एक तरफ तो चूंकि वो तीनों खड़े थे तो मात्र एक रास्ता ये बचा था, ये जो एरिया देख रहे हैं आप, गलीनुमा रास्ता है और ये रास्ता, और सामने गेट आप देख पा रहे होंगे। गेट के उस पार की तस्वीरें भयावह हैं, मैं नहीं दिखा पाऊंगा। कारण ये है कि कम्युनिटी गाइडलाइन कहीं ना कहीं बैरियर बन जाता है हम जैसे लोग के लिए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको डीपली वो सारी चीज़ें बता सकें। इस रास्ते से होते हुए एपी राव भागे हैं, 55 साल के एपी राव, और उसके बाद जा कर के ठीक इस गेट के थोड़ी ही दूर पे उनके साथ जो है इस कांड को अंजाम दिया जाता है। उन तीनों युवक द्वारा, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे होंगे और जिनके उम्र का तकाजा आप निकाल पा रहे होंगे कि आखिर ये सारी क्या चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा मतलब हो चली हैं कि इसमें किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस ने की, पुलिस उनको लेकर के निकली है। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि एपी राव की हालत जो है फिलहाल अभी तलक जो पता चला है तो ठीक बताई जा रही है, लेकिन 4 जगह शरीर में हथियार लगे हैं। हथियार के नोक से जो हुआ है वो सारी चीज़ें उन्हें घायल कर गई हैं। 55 साल के व्यक्ति को इस तरह से चाकू लगना, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति परिस्थिति होगी। इस पूरे मामले को लेकर के मोहल्ले में उन लोगों को घुमाया गया और मोहल्ले की वो पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वो पुलिस को और किस तरह से वो अपराध को गलत और बाकी चीज़ों को सही कहते हुए किस तरह से निकल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। चाकू मारना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। चाकू मारना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। चाकू मारना पाप है, पुलिस हमारा बाप है।
चाकू मारना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। चाकू मारना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। चाकू मारना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। रिक्रिएशन में इन तीनों के द्वारा जिस जगह पर बताया गया वहाँ से चाकू भी बरामद किया गया, सब सारी चीज़ें दिखाई भी गई। इन तीनों का पहले भी अपराध दर्ज रहा है, पुराने विवादों में ये रहे हैं, विवादों के साथ साथ कई जगह अपराध ये कर चुके हैं। तो ऐसे आदतन अपराधियों के लिए क्या कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी योजनाएं बन सकती हैं, उस पर भी थोड़ा सा मीटिंग हो करके उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। फ़िलहाल वो पूरी तस्वीरों के साथ वो पूरे एंगल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह मोहल्ले से जब उसे उन तीनों को लेकर के निकाला जा रहा था तो मोहल्ले वाले किस तरह से चारों तरफ से घेरे हुए थे और पुलिस वहाँ पर ये बोलती भी नज़र आ रही थी कि अगर इसके बाद कोई ऐसा शख्स, कोई व्यक्ति ये करता हुआ नज़र आता है तो तत्काल पुलिस तक इस बात की जानकारी पहुँचाएँ। चढ़ा इसको, बढ़िया से चढ़ा, बढ़िया से चढ़ा, बढ़िया से चढ़ा। कम से कम दोनों हाथ मिला के 200-300 से ज्यादा चारों तरफ को पेट पसीना को भी दिखा, दिखा गला, दिखा ये गला का भी। उन्होंने अपना बंद करके रखो यहाँ, पहले बता रही हूँ ना। क्या हुआ? दूसरे लोग कोई नहीं, वीडियो नहीं बनाने बोलो किसी को। शांत रहो, क्यों नहीं बनाएंगे? तुम्हारा भाई किसी को चाकू मारे? आप लोग बना सकते हो, आप लोग की कोई वो नहीं। हाँ, उसका कहाँ है? तुम्हारा घर है? उसको खोलना, जल्दी खोलना यार, जल्दी खोलो उसको। थाना पद्मनाभपुर जिला दुर्ग में प्रार्थी पी सूर्य नारायण के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि इनका भाई पी.ए. राव, जो कि नगर निगम में वाहन चालक का कार्य करता है, यह प्रतिदिन की भांति मॉर्निंग वॉक पे अपने निवास स्थान हुडको से निकला हुआ था और शीतला मंदिर के पास विश्वदीप स्कूल दुर्ग पहुंचा था। वहीं पर 3 लड़के इसका पीछा करने लगे और बाद में उन लड़कों के द्वारा इसे शराब पीने के लिए पैसों की मांग की गई और पैसा नहीं देने पर उनके मतलब पीड़ित के ऊपर चाकू से हमला कर उनके सीने, सिर और पेट पर चोट पहुंचाया, प्राणघातक चोट पहुंचाया गया। आहत को इलाज के लिए जिला अस्पताल दुर्ग में भर्ती कराया गया था और उसके बाद इसे मेकाहारा इलाज हेतु रेफर किया गया। प्रकरण में आरोपी वंश जोशी, गिरधर कुर्रे, सूरज बंजारे, इन तीनों की पहचान कर इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत पर रिमांड पर भेजा गया है। इनके पास से जो हथियार इन्होंने प्रयुक्त किया था वो बरामद हुआ है और पूरा सीन रिक्रिएट करा के घटनास्थल पे जो भी एविडेंस था उन्हें और कलेक्ट किया। जो भी तथ्य आए हैं उन पर जांच की जा रही है, विवेचना पश्चात इसमें आगे की कार्रवाई हो पाएगी।